तो वर्चुअल रिहर्सल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें टाइगर वुड का मैंने एक इंटरव्यू देखा था। आप टाइगर वुड को जानते हैं, जो गोल्फर था, जो गोल्फ खेलता था और वर्ल्ड का रिचेस्ट गोल्फर है। वो बंदे ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं गोल्फ खेलने उतरता हूं तो मेरे हाथ में एक स्टिक होता है, मेरे सामने एक बॉल होता है और थोड़ी दूरी पे होल होता है। मैं होल को देखता हूं, मैं बॉल को देखता हूं, मैं होल को देखता हूं, मैं बॉल को देखता हूं, मैं होल को और बॉल को देखता रहता हूं, देखता रहता हूं, देखता रहता हूं, तब तक देखता रहता हूं जब तक मेरे दिमाग में एक सटीक छवि न बने कि मैंने बॉल को हिट किया और बॉल जाके होल में गिरा। बॉल को होल में गिरने की छवि जब तक इधर नहीं बनती तब तक मैं बॉल को हिट नहीं करता हूं, नॉट इवन इन माय प्रैक्टिस। आप सोचो, बॉल को हिट करने से पहले बॉल को होल में गिरता देख लो। कोई भी काम को करने से पहले उस काम को इधर से जी लो, उसको महसूस कर लो और उस काम का जो फाइनल डिजायर्ड आउटकम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस फाइनल डिजायर्ड आउटकम को इधर इमेजिन कर लो और वो छठिक सभी इधर जब बने तब जाके काम करने उतरो। जो जेम्स एलन है, जिसने एज अ मैन थिंकिंग बुक लिखी, उसमें उसने लिखा है कि कोई भी काम करने के लिए, उस काम को करने के लिए जब आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक एक्साइटमेंट का जब तक फ्लो ना हो ना, तब तक उस काम में ना उतरो, वहां आप सक्सेस नहीं होंगे। राइट? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप कोई काम में उतरते हैं तो वो काम कैसे होगा उसको इधर इमेजिन कर ले। गाड़ी में बैठते समय उसके साथ थोड़ी तलवारबाजी कर ले जिन क्लाइंट को आप डील करने जा रहे हैं, और आपके भीतर का उस क्लाइंट को जब इधर आप जीत लेंगे ना, तो बाहर का क्लाइंट रेडी बैठा है। थ्री मस्केटियर बुक लिखी और उस बुक में उसने बात करी है कि एक बार क्या हुआ, वो एलेक्जेंडर डुमा ने पेरिस में रहता था, उसने अपनी गली बदली, कोई नई जगह पे रहने गया और वहां के जो लोग थे उसके पागलपन से परिचित नहीं थे। और एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था, उसके घर के बारी दरवाजे विंडो सब बंद था और उसके घर में कोई तलवारबाजी चल रही थी, कोई द्वंद्व युद्ध खेल रहा था, कोई चीख रहा था, कोई गाली दे रहा था, कोई किसी को पीट रहा था। ऐसी आवाजें आना शुरू हुई और ऐसी आवाजें सुन के आसपास के पड़ोसी लोग इकट्ठे हुए। बोला कि हमारा नया मेहमान दिक्कत में मालूम पड़ता है। सब लोग वहां गए, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, सब लोग अंदर घुसे। एलेक्जेंडर डुमा के हाथ में तलवार थी और पसीने से लथपथ हाँफ रहा था। पुलिस ने पूछा दूसरा आदमी किधर है? एलेक्जेंडर बोला कौन दूसरा आदमी? बोले किसके साथ तलवारबाजी हो रही थी भाई, किसके साथ गाली गलौज हो रहा था, किसके साथ चीखम चिक्की मारामारी हो रही थी? तो उसने बताया मैं मेरे नाटक के काल्पनिक पात्र के साथ द्वंद्व युद्ध खेल रहा था। मैं मेरे नाटक के काल्पनिक पात्र के साथ द्वंद्व युद्ध खेल रहा था। जब तक मेरे नाटक के, मेरे प्ले के हर कैरेक्टर को पूरा जी नहीं लेता, पूरा महसूस नहीं कर लेता, तब तक मेरे से पेन नहीं चलती है। एक बंदा है जो काल्पनिक नाटक लिखता है, उसको भी इतना महसूस करके उतरता है और लिखता है, और हमारे और आपके सामने एक पूरी वास्तविक दुनिया पड़ी है, उसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि कभी भी कोई कस्टमर के पास जाओ तो उस कस्टमर के साथ इधर तलवारबाजी कर लो थोड़ी। इधर आप जीत जाएंगे ना तो बाहर जीते हुए हैं, और इधर आप हार जाएंगे ना तो बाहर हारे हुए हैं। तो आपको जीतना पहले किधर है? थोड़ा पर्सन आप अपने ऊपर काम करेंगे, योर इनकम विल रेयरली एक्सीड टू योर पर्सनल डेवलपमेंट। आपके पर्सनल डेवलपमेंट से ज्यादा आपकी इनकम नहीं हो सकती। आज आप जो कमाते हैं वो आपकी हैसियत के हिसाब से कमाते हैं। आप अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को आप अपग्रेड करेंगे, उस आधार पे आपकी बैलेंस शीट और बैंक बैलेंस अपग्रेड होगा। तो आपको वैल्यू खुद के अंदर कॉन्स्टेंटली डालते रहना है, क्योंकि जिस कंपिटिटिव वर्ल्ड के साथ आपको बिजनेस करना है या डील करना है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड है, कॉन्स्टेंटली इनोवेटिव वर्ल्ड है, और हम लोग वही पुराने पन्ने लेके खेलने के लिए उतरते हैं और हार के आते हैं। मार्केट अपना इक्वेशन रोज बदलता है, मार्केट में रोज नया परिवर्तन आता है, और हमारे पुराने पन्ने उसको काम नहीं आएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अपने खुद के अपग्रेडेशन के लिए आपको कांस्टेंट काम करना पड़ेगा। जिस दिन एंटरप्रेन्योर खुद के ऊपर काम करना बंद कर देता है वो बंद हो जाता है, वो बंद हो जाता है। अभी सनातन सत्य है,
आपने लास्ट एक महीने में खुद के अपग्रेडेशन के लिए कितने घंटे बुक पढ़ा? क्या यूट्यूब देखा या सेमिनार्स देखे? अपने खुद के अपग्रेडेशन के लिए कितने सेमिनार्स को आपने अटेंड किया? अपने अंदर नई नई स्किल डालने के लिए, नई नई हैबिट फॉर्मुलेट करने के लिए आपने क्या किया? जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे ना, तो कंपनी अच्छे से काम करना शुरू कर देगी। जो भी टॉप क्लास जो भी एंटरप्रेन्योर है ना, वो लोग पर्सनल मास्टरी से बिजनेस मास्टरी तक पहुंचे हैं। उन लोगों ने खुद के ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करना चालू रखा है, और जब तक उन्होंने अपने पे काम किया है तब तक कंपनी आउट परफॉर्म की है। जिस दिन उन्होंने खुद पे काम करना बंद कर दिया है, कंपनी स्टैग्नेंट हो गई है। तो अगर आपके बिजनेस में अगर थोड़ी स्टैग्नेंसी फील होती हो, तो वो आपको वो रिफ्लेक्शन है, वो आपके भीतर का रिफ्लेक्शन है। खुद को मोमेंटम में रखो, खुद को विजनरी रखो, खुद के विचारों को, खुद की कल्पनाओं को कॉन्स्टेंटली विजन ड्रिवन रखो, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा गति और मोमेंटम आ सकता है। मैं आपके बिलीफ पे भी काम करना, मस्ते खेलते बात करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन फ्रेडरिक नीत्शे बोलते हैं कि अगर कोई वृक्ष को आकाश की ऊंचाई पे जाना हो ना, तो उसके जड़ों को पाताल की गहराई तक जाना पड़े। आपके दिमाग में आपके विचार आपके कितने तक टर्नओवर तक फैले हुए हैं? समझो आप 12 करोड़ के टर्नओवर पे है, तो आपका दिमाग हाईएस्ट गुड कितने तक देखा हुआ है? 50 करोड़, 100 करोड़। आप अगर 1000 करोड़, 2000 करोड़ तक भी देख लेवे ना, तो आपकी वास्तविकता की ऊंचाई बहुत बड़े लेवल पे बढ़ सकती है। विचार जितने गहरे जाएंगे ना, वास्तविकता इतनी ऊंची जाएगी। आपके दिमाग में जो घेरे बने हैं, इससे बड़े आप नहीं हो सकते। अगर आपके दिमाग का घेरा, आप 5 करोड़ की माइंडसेट लेके चलते हैं, तो आप 5 करोड़ तक परफॉर्म कर सकते हैं। 5 करोड़ से नीचे परफॉर्म कर सकते हैं, उससे आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। मोहने, जो एक लेडी थी, उसने एक किताब लिखी, योर बिलीफ कैन इन्फ्लुएंस योर एटीट्यूड, बुक का नाम है। और उस बुक में एक रियल टाइम सर्वे के बारे में लिखा था। और वो सर्वे क्या था? नील मोहने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गई, और वो यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल के साथ बैठी, और उसने बोला कि आप एक प्रयोग करें, और प्रयोग का नाम था डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट। अभी मैं आपको डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूं। सब लोग तैयार? और वो प्रयोग क्या था? बोले आपके पूरे यूनिवर्सिटी के 3 टीचर को आप बुलाओ, और वो बोलो कि आप 3 टीचर, आप पूरी यूनिवर्सिटी के सबसे बेहतरीन 3 टीचर हैं, और आपको बेहतरीन 90 स्टूडेंट्स दिए जाएंगे, और उन 90 स्टूडेंट्स को आप अलग से क्लास चलाना, और साल भर के बाद हम आपके रिजल्ट्स को चेक करेंगे। और वो स्टूडेंट्स को बताया गया कि आपको यूनिवर्सिटी के सबसे बेहतरीन 3 टीचर पढ़ाने वाले हैं, और टीचर को बताया गया कि यूनिवर्सिटी के बेहतरीन 90 स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं। और इस तरह से 1 साल तक क्लास चली। साल भर के बाद रिजल्ट्स आया, उन 90 स्टूडेंट्स का एवरेज बाकी स्टूडेंट्स से 14% ज्यादा मार्क्स आए। तो फिर वो प्रिंसिपल ने वो 3 टीचरों को बुलाया और बोला, क्या वजह रही ये रिजल्ट अच्छा आने की? तो टीचर ने बोला, मामला साफ था, हम बेहतरीन टीचर थे, हमारे बच्चे बेहतरीन थे, रिजल्ट तो आना ही था। तो प्रिंसिपल ने बताया कि हमने एक चीज में आपको धोखे में रखा था। बोले क्या? बोले आपको जो 90 स्टूडेंट दिए थे वो साधारण स्टूडेंट थे, वो एवरेज स्टूडेंट थे, वो कोई खास स्टूडेंट नहीं थे। अब बताओ कि क्यों अच्छा रिजल्ट आया? तो वो लोग कॉलर ऊंचा करने लगे। तो फिर हम क्या, हम अच्छे टीचर हैं, हम बेहतरीन टीचर हैं। बोले आपको एक और चीज में भी धोखे में रखा था। आप तो टोपी में से निकले पहले 3 नाम थे, आप भी कोई खास टीचर नहीं थे। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि दोनों चीजें साधारण थी, फिर क्यों उन लोगों के 14% मार्क्स ज्यादा आए? आप बताओ, सब लोग बोलो। बिलीफ। आपकी धारणाएं कितनी भी झूठी हो, वो आपके नजरिए को तय करती है। आपकी बिलीफ कितनी भी झूठी हो, वो आपके एटीट्यूड को डिफाइन करती है, और आपका एटीट्यूड आपके एक्शन को डिफाइन करता है, और आपका एक्शन आपके रिजल्ट को एंश्योर करता है। अगर रिजल्ट ठीक चाहिए तो एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, और एटीट्यूड ठीक रखने के लिए बिलीफ सही रखनी पड़े। तो आपके बिलीफ को मैं एम्पावर करने के लिए आज कुछ बात लेके आया हूं। क्या आप लोग तैयार है उस चीज के लिए? सही मायने में